अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया इशूज नोटिस टू पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। तो देखते हैं वे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना मुझे एडमिट करना पड़ेगा, सबसे पहले जब मैंने इस न्यूज के बारे में पहले पढ़ा, आई वाज शॉक्ड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत फाइनली इतना बड़ा स्टेप ले लेगा, मगर आई थिंक अब टाइम आ चुका था। और देखो, समय अनुसार जो आप कदम उठाते हो ना, उसका इम्पैक्ट होता है सबसे ज्यादा। और इंडिया ने फाइनली इतिहास में पहली बार आजादी से लेकर अब तक, मैं कहूंगा ये पहला इंसिडेंट है जब इंडिया ने डायरेक्टली एक नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और ये कहा है कि पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। पाकिस्तान एक्शंस हैव फोर्स्ड अस टू डू दिस। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप है। अगर 90 डेज के अंदर पाकिस्तान ने ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बिल्कुल पाकिस्तान को पाने की काफी कमी आ सकती है, क्योंकि इंडिया अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार है टू मॉडिफाई द 1960s इंडस वाटर ट्रीटी। ये हिस्टोरिक होगा, दिस विल बी एब्सोल्युटली हिस्टोरिक। नाउ यहाँ पर आप कहोगे वेट, अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कि ये इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या, इंडिया अब अचानक से यहाँ पर बदलाव की क्यों बात कर रहा है, सब कुछ समझाता हूँ आपको बहुत ही सरल भाषा में। ना अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को देखें, ट्रीटी का मतलब होता है संधि। दुनिया में आप देखो तो बहुत बार ट्रीटी साइन करी गई है कंट्रीज द्वारा, और ट्रीटीज तोड़ी भी जाती है। कंट्रीज ट्रीटीज तोड़कर वॉर करती है। फॉर एग्जांपल, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट करी थी तब बताया गया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई का वायलेशन कर दिया गया है। मगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, इसको कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी का वायलेशन नहीं किया। इंडिया ने पहली बात तो बहुत ही उदारता से 1960 में बहुत सारी नदियों का कंट्रोल दे दिया पाकिस्तान को, बहुत सारा पानी दे दिया पाकिस्तान को इस संधि के अंदर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार वॉर करी। पहली जो वॉर थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, वो ट्रीटी से पहले की थी, मगर संधि साइन करने के बाद पाकिस्तान ने 4 बार हमला किया भारत पर। हमने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, जबकि अगर हम चाहते ना तो यहाँ पे आप देख पाओगे सारी नदियां हैं, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन सब का पानी अच्छे से रोककर पाकिस्तान को बुरी तरीके से डैमेज कर सकते थे। न्यूक्लियर बॉम्ब भी का डैमेज करता है, जो ये डैमेज हम यहाँ पर कर देते। पानी के बिना देखिए एक बड़ी आबादी सरवाइव नहीं कर सकती। और ये जो मैप आपके सामने है, ये देखकर आप समझ भी गए होंगे कि पाकिस्तान कश्मीर के पीछे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। पाकिस्तान क्यों चाहता है कश्मीर की टेरिटरी, क्योंकि कश्मीर से होकर ही बहुत सारी नदियां जाती हैं पाकिस्तान में। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान कंट्रोल कर लेता है पूरे कश्मीर को, तो पाकिस्तान की जो वाटर प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। इनको कभी भी खतरा नहीं होगा कि इनका जो पानी है ये रुकेगा नहीं। ना हम लोगों ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के इस डर को मिटाने के लिए ना दुनिया भर की कंसेशन दे दी पाकिस्तान को। 1960 में उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान बैठे, इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई और इंडिया ने कहा कि देखो, जो वेस्टर्न रिवर्स है, चेनाब, झेलम, इंडस, यहाँ पे जो टोटल कंट्रोल है ये हम देते हैं पाकिस्तान को। जो बाकी नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, उसमें भारत का कंट्रोल होगा। मगर तब भी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन रेज करने का हक होगा कि अगर मान लो कल को इंडिया कोई बड़ा डैम बना रहा है, बड़ा पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उस पर पाकिस्तान कमेंट कर सकता है। दोनों कंट्रीज मिलकर बातचीत कर सकती है कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनेगा, कितना बड़ा बनेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और ये ट्रीटी दोनों कंट्रीज की नेगोशिएट किसने करी थी? वर्ल्ड बैंक ने। ना इंडिया में अगर हम देखें तो इस ट्रीटी को ना काफी बार लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू का छठा ब्लंडर। ऑफ कोर्स ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े आलोचक हैं जवाहरलाल नेहरू के। वो कहते हैं कि नेहरू ने वैसे ही बड़े ब्लंडर कर दिए थे। चाइना वॉर हो गई, जिस तरीके से चाइना ने एक्साई चेन कब्जा लिया था, उसके पहले पीओके कब्जा चुका था पाकिस्तान, फिर यूएन की जो परमानेंट सीट है वो आज से निकल गई। कई और ब्लंडर कहते हैं नेहरू के थे। तो जवाहरलाल नेहरू के जो बहुत सारे आलोचक थे वो काफी बार कहते थे कि नेहरू का छठा ब्लंडर है इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि जो उदारता इंडिया ने यहाँ पर दिखाई
वो दिखाने की आवश्यकता थी नहीं। इंडिया का अपर हैंड था, हम चाहते तो और ज्यादा कड़ी शर्तों पर ये ट्रीटी बनवा सकते थे। मगर सबसे ज्यादा सैड बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी ना इंडिया की जेनरोसिटी एक्नॉलेज नहीं करी। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जितने डैम इनको चाहिए थे पानी को स्टोर करने के लिए, अपनी आबादी को पानी प्रोवाइड करने के लिए, ये प्रॉपर्ली बनाए नहीं है। और इंडिया ने इन डैम्स की कमी कभी पाकिस्तान को खलने नहीं दी, क्योंकि इंडिया की तरफ से पानी की सप्लाई की कभी प्रॉब्लम थी नहीं पाकिस्तान को। मगर अब फाइनली 2023 में इंडिया ने एक नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को और ये कहा है कि 90 डेज के अंदर ढंग से रिप्लाई करो, नहीं किया तो हम इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव कर देंगे और ये बदलाव करने का हक हमको है। इंडिया ने यहाँ पर कोड भी किया है ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इसके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है कंचन गुप्ता की। कंचन गुप्ता सीनियर एडवाइजर हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया ने लगातार पानी प्रोवाइड किया पाकिस्तान को ट्रीटी के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर रहा इंडस वाटर ट्रीटी का, चाहे वॉर हुई हो या फिर कुछ और इंसिडेंट हुआ हो। मगर हाल ही में जो पाकिस्तान ने किया है वो देखते हुए हमें कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने खुद ये ट्रीटी तोड़ी है और इसलिए हम पाकिस्तान को 90 डेज का टाइम दे रहे हैं, अपनी गलती सुधार लो, नहीं तो आप मान के चल लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव होके रहेगा। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या किया, क्या हम यहाँ पर आतंकवाद की बात कर रहे हैं? क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान बहुत लंबे समय से कर रहा है, ये कोई सडन कोई अकरेंस नहीं है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर केस में हमने आतंकवाद, जंग, इस सब की बात ही नहीं करी। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कि जी आप आतंकवाद करते हो, नहीं। हमने एक बहुत ही रीजनेबल बात उठाई है। इशू क्या है कि इंडिया ना अपनी साइड की जो नदियां हैं वहां पर 2 बड़े प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक बन चुका है, दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो है किशनगंगा प्रोजेक्ट, दूसरा है राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इधर आप देख पाओगे दोनों प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर यूटी में। किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट एक 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 5,700 करोड़ रुपए लगे हैं इसको बनाने में। ये इनॉग्रेट कर दिया गया था 2018 में। और फिर जो राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी 5,200 करोड़ रुपए में बनेगा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं। और इन दोनों प्रोजेक्ट से फायदा किसका होगा? कश्मीर के लोगों का होगा, उनको बिजली मिलेगी, एग्रीकल्चर करने के लिए पानी मिलेगा। और कहीं भी ऐसा प्रोजेक्ट जब बनता है तो आसपास का जो एरिया है ना वो भी डेवलप होता है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि इंडिया ये दोनों प्रोजेक्ट बना करना पानी का जो फ्लो है पाकिस्तान को ये कम कर देगा। इनका डर ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट इंडिया ने गलत तरीके से बनाए हैं। अब इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि अगर आपको इसको लेकर कुछ आपत्ति है आप हमसे बात कर सकते हैं, दोनों मिल बैठकर इस ट्रीटी के अंदर ही प्रावधान है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हालांकि इंडिया ने कहा है कि इस डैम की हाइट, इस डैम का वॉल्यूम, जो भी यहाँ पे इस डैम की कंस्ट्रक्शन हुई है ये इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से करी गई है, कोई यहाँ पर पर्टिकुलर वायलेशन नहीं हुआ ट्रीटी का। मगर पाकिस्तान इंडिया की बात सुनने को तैयार नहीं था। और 2015 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हमको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास चला गया और कहा कि हमको न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जो यहाँ पर प्रावधान है इंडिया हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। और उसके अलावा साहब ने पाकिस्तान ने यह भी कहा बाद में कि हमको एक अलग से आर्बिट्रेशन चाहिए, मतलब कि एक अलग से जज बैठेगा, वो बताएगा कि इस केस में कौन सही है, ये प्रोजेक्ट बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि जो ये 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है ना इंडिया तोड़ दे। तो अब इंडिया ने यहां पर यह कहा है कि पाकिस्तान ने खुद ही यूनिलैटरल एक्शन उठा लिया। ट्रीटी में तो ये कोई प्रावधान था नहीं कि अलग से जज बैठेगा, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा जिसका ट्रीटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है द यूनिलैटरल एक्शन बाय पाकिस्तान इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ग्रेडेड मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट एनविसेज्ड बाय द आर्टिकल 9 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। Accordingly, India made a separate request for the matter to be referred to a neutral expert. यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है पाकिस्तान के जो ये एक्शंस हैं have adversely impinged on the provisions of Indus Water Treaty and their implementation and forced India to issue an appropriate notice for modification of Indus Water Treaty. हालांकि जब पाकिस्तान एक बार को बिल्कुल हेलबेंट हो गया कि हमको आर्बिट्रेशन चाहिए, अलग से कोर्ट बैठेगा इसको लेकर, इंडिया ने भी बाद में कहा था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए। मगर अब ना इंडिया कह रहा है कि यू नो व्हाट, आपने इस ट्रीटी का ना मजाक बना के रख दिया है, ठीक है, आप इस ट्रीटी के हिसाब से कुछ काम कर नहीं रहे हो। और अगर आप इस ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप इस संधि की रिस्पेक्ट नहीं करोगे
तो ठीक है, हम संधि को बदलते हैं, फिर से बैठ के बात करते हैं कि कौन सी नदी किसको मिलेगी, कितना पानी किसको मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इंडिया ने कि पाकिस्तान ने खुद ही वायलेट कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी। 90 दिन दे रहे हैं, ये जो सारी डिमांड है जज वगैरह की, ये जो प्रोजेक्ट्स तोड़ने हैं, ये सारी डिमांड्स खत्म करो। नहीं खत्म करोगे तो तैयार रहो, ये 60 साल से भी पुरानी ट्रीटी बिल्कुल बदली जाएगी। और आप ऐसे सोचो ना, तो इंडिया ये जो स्टेप है ये 2018-2019 में ले सकता था, मगर हमने पेशेंस रखी, हमने पहले तो पाकिस्तान को टाइम दिया। अब उसके अलावा ना, इंडिया का जो अभी ये जो स्टेप है इस वक्त 2023 में, इसकी टाइमिंग इतनी बढ़िया है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे आएगा मैसिव प्रेशर। प्रेशर क्या आएगा? पाकिस्तान में इलेक्शन करीब है, इमरान खान आज के समय प्रेशर डाल रहे हैं करंट गवर्नमेंट पे कि तुमसे बात समझ नहीं रही, मैं संभालता हूं देश को। अभी रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान में मैसिव ब्लैकआउट भी हो गया था। तो करंट गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ, वो वैसे ही प्रेशर में है। लोग समझते हैं कि आर्मी ये गवर्नमेंट पावर में लेके आई है और इनसे बात समझ नहीं रही। और अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को भी बदल देता है तो आप कह लीजिए करंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी। उसके अलावा देखिए, पाकिस्तान के पास आज के समय ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ये बाकी कंट्री से इतनी हेल्प भी नहीं मांग सकते क्योंकि इनकी करेंसी वैसे ही बहुत ज्यादा गिर चुकी है। ये दुनिया भर से लोन मांग रहे हैं अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। भी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक ही दिन में हिस्टोरिक डाउनफॉल आया था पाकिस्तानी करेंसी का। पाकिस्तानी करेंसी आज के समय आराम से 250 रुपीज पर डॉलर के आसपास जा रही है और बहुत ही जल्द ये 300 का आंकड़ा भी तोड़ देगी। फिर ये भी मत भूलिएगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी है। पाकिस्तान तालिबान ने रिसेंटली एक खुद की सरकार बना ली है विद इन पाकिस्तान। तो अब सिंपल भाषा में सारा प्रेशर है इस आदमी पर, शहबाज शरीफ पर। 90 दिन है इनके पास, 90 डेज, 3 महीने में या तो ये पीछे हटेंगे तो अपने देश वाले इनको मारेंगे कि आप पीछे हट गए, देश का नाम डुबा दिया। पीछे नहीं हटेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी बदली जाएगी। बिगेस्ट मूव बाय इंडिया रिगार्डिंग पाकिस्तान इन रीसेंट टाइम्स। और अब देखना होगा कि आने वाले 90 दिनों में होता क्या है। इस पर ऑब्वियसली मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और हाँ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज के प्राइस से बाद बढ़ जाएंगे। और अभी एज ऑफ नाउ एक मैसिव डिस्काउंट चल रहा है 20% का। तो अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी परचेज करना है कोर्स, नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अनअकैडमी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप तैयारी कर रहे हैं नीट यूजी के लिए, तो नीट के एग्जाम के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगेन मैसिव डिस्काउंट आज के समय आपको मिल रहा है। और याद रखिएगा, बहुत ही जल्द प्राइस हाइक हो जाएगा। नीट के एग्जाम का जो प्राइस हाइक है ये 31 जैन से स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मिलेगा एक मैसिव डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जानकारी अनअकैडमी के साथ। ये तो शहबाज शरीफ पर जुल्म करने वाले हो, पहले बेचारे को हर तरफ से घिरा हुआ है, अब ऊपर से इंडिया ने ये इतना बड़ा भाई उन्होंने जो है ना मांग रख दिया है, जो बोला है कि अब ये करें 90 दिन में, नहीं तो ये जाएंगे। लेकिन देख लें कि उनकी बड़ी बात है कि उन्होंने आपको मोहलत भी दी है साथ और टाइम भी दिया है कि संभल जाओ और पीछे हट जाओ। और जैसे उस वक्त हथियार डाले थे अब भी डाल दो और आराम से बैठ जाओ। 3 मंथ का एक वक्त है आपका। ये एक ट्रीटी है जो कि पहले साइन भी हुई है और इसके ट्रीटी के अंदर ही सब कुछ हो रहा है कानून के तहत। तो अब देखते हैं कि अब चेंज होती है कि नहीं होती, क्योंकि इंडिया उधर बना रहा है एक बड़े, जैसा कि सर प्रशांत बता रहे थे। तो उसका अब या तो ये ब्लेम करेंगे कि आप एक खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इल्ज़ाम लगाएंगे, या कुछ और रीज़न बता देंगे। लेकिन वो भी एक अंडर ही है, एक कानून के तहत जैसा कि इन्होंने साइन किया हुआ है। लेकिन हमें अभी सर प्रशांत से पता लगा, क्योंकि हम भी एक न्यूज़ के रिलेटेड तो रहते ही हैं ट्विटर पर, और भी एक न्यूज़ हर चीज़ जो एक अपडेट होती है ना उस पर नज़र होती है। लेकिन अभी तक इसकी इधर नहीं चर्चा शुरू हुई।
इधर क्योंकि ये एक ध्यान इनका भड़काते हैं। दरअसल भाई उन्होंने ना जो अपना ध्यान है ना वो कहीं और हमारे लोगों का रखा हुआ है, तो इसी वजह से थोड़ा उनको ना इधर आने की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी ये नहीं फील किया कि यार देख लो हमारे जो 5 दरिया हैं जिनको हम बोलते हैं दरिया झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, जो भी हमारे हैं वो सारे भाई उधर से आ रहे हैं। कभी नहीं सोचा। हमने उनके साथ 4 जंगें कर ली हैं, ऊपर से हमने ट्रेड बंद कर दी, हर चीज बंद कर दी, इतना कुछ किया। ठीक है, और ऊपर से जो उनका वहां पे जाके नुकसान किया जिसको अभी वो दुनिया के सामने रख भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद यार उन्होंने आज तक ये पानी आपका नहीं बंद किया, पानी नहीं रोका। ये सबसे बड़ा पानी है। ये इस बार भाई वो ये उनका शुक्र अदा करे, वो तरस आप रखा। हालांकि यार ये मुआहदा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन इंडिया वाले अपनी आई पे आ जाए ना, क्या मुआहदा यार, बंदे कुछ भी नहीं समझते। जिस तरह वो सर बता रहे हैं कि जर्मनी में भी वो एक दफा इस तरह हुआ था, उन्होंने अपना तोड़ दिया था मुआहदा। तो भाई मुआहदा, ये तो मुआहदा कुछ भी नहीं है, इसका कुछ कौन सा लेना देना। मतलब पाकिस्तान की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि लोग इंडिया एक इनसे बात भी कर ले, वो भी भाई उनका एक आप समझ ले बड़ा दिन है या बड़ी बात जो यहाँ पे वो बलाम बने फिरते हैं ना, जिसके सामने इंडिया का नाम ले लो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ उसका ईमान ताज़ा हो जाता है, उसकी ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो सॉरी हम ईमान को ऐसे दरमियान में ले आते हैं, उसके अंदर एक अजीब सी गैरत जाग जाती है। जिस दिन उसको ये पता चल गया कि भाई हमारा सारा पानी इंडिया से आ रहा है और उधर से हिम्मत है, वो जंग की तो आपको जरूरत ही नहीं है। वो जंग ऐसे करेंगे पानी बंद करके, जब पानी नहीं आएगा। आप देखो ना, मेरी बात सुनो, पहले 3-4 मंथ आप पीछे चले जाएं तो यही दुआ कर रहे थे कि ये पानी किधर निकले सैलाब का, लेकिन अब 3 मंथ गुजरेंगे यही बोलेंगे कि भाई कहीं से पानी आए। तो कैसी एक किस्मत इनकी, एक फूटी हुई किस्मत है। इंडिया ने वहां पे 10,000 अरब के अगर 2 प्रोजेक्ट लगाए हैं ना, ठीक है, और उन्होंने किस लिए लगाया है, वहां के लोगों के फायदे के लिए लगाया है। कश्मीर में ज़ाहिर बात है वहां पे लोग रहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे जो उनकी जो फसलें हैं, जो भी उनको जो है ना वो पानी की जरूरत होती है, तो उस हिसाब से उनको भी वहां पे डैम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर वो ये चेंज करते हैं, चेंज इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कमी करेंगे, जो पानी दे रहे हैं उसमें थोड़ा कम करेंगे, यही होना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है ना वो यही बनता है कि क्या इंडिया पानी सारा बंद कर सकता है, उसके इख्तियार में इतना है इंडिया के। हाँ, एक चीज, और अगर कर सकता है तो वो कितना कर सकता है, ये सारा या मतलब या इसको छेड़ ही नहीं सकते, ये एक स्टेप लग गई है सारी उम्र के लिए। क्योंकि आप देखो ना, कश्मीर की उनकी साइड के ऊपर सारा कुछ तो उधर है, तो फिर वो जो मर्जी कर सकते हैं। बात सुनो ना, जैसे एक बॉर्डर पर या एक कंट्रोल लाइन पर ये मुआहदे होते हैं ना, इसी तरह मुआहदे हुए होते हैं। अब देखो, इनको अपने न्यूक्लियर का पता है कि कहाँ पड़े हैं, सबको पता है, साइन भी हुए हैं कि आप पहले नहीं करेंगे, हम नहीं पहले करेंगे। तो ऐसे एक बहुत सी एक सीक्रेट है जो कि हमें पता ही नहीं चलता, जब होता है तब भी जाकर पता चलता है। तो अगर एक पूरा इख्तियार उनके पास होता ना, तो उन्होंने अब तक भाई कर लेना था। आपकी हरकतें कुछ ऐसी है, लेकिन अगर वो एक कानून का एक मतलब के रिस्पेक्ट भी करते हैं, जैसा कि साइन भी हुए हैं, तो वो आपका एक थोड़ा सा बंद करेंगे, सारा मुझे नहीं लगता कि कुछ रैम खाएंगे और बोलेंगे शहबाज शरीफ को ना ही करें पहले। क्योंकि आप देखो ना यार इस तरह का स्टेप ना ही हो, क्योंकि यार रेडी हम जिस पोजीशन में खड़े हुए हैं ना, आपके सामने जिस तरह सर बता रहे हैं, अभी हम दोपहर को ये वीडियो देख रहे थे, उस वक्त आवाज आ रही थी कि तकरीबन जो है ना वो $260 के प्यास है, 265 के। अब जो है ना शाम तक जो है ना वो पता लग रहा था कि भाई 70 को भी क्रॉस कर गया। तो ये तो थोड़ा नहीं है, इतना डाउनफॉल जो है ना वो थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा। बेसिकली आप देखें ना, मतलब कि आज जो भी एक चीजें आपको बाजार में मिलती हैं ना, उसकी 40, 50 एक कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं। हाँ जी, बढ़ाने का वजह भी भाई ये, अब अगर वो रेट बढ़ाते भी है ना तो उनको फायदा हो जाता है। अगर क्योंकि ताजर होते हैं, उन्होंने चीजें पीछे से सस्ती ली होती हैं, और इधर पड़ी भी होती है, बड़ी भाई महंगी होती है। पहले रेट 1 मंथ में चेंज होता था, 2 मंथ में, लेकिन अब हर दिन का मेरी बात सुने ना कि रात को ना डॉलर का ही बढ़ा है,
तो लेकिन आज यहाँ पर जो शॉप थी ना, ज्यादा मेन जिन पर ज्यादा सामान लोग ले सकते हैं, तो उन्होंने मतलब ऑटोमेटिक अपने जो रेट है ना वो चढ़ा दिए। अब बड़े तो पीछे से हैं, उन्होंने कोई सामान लिया भी नहीं, वो पड़े का ऐसे ही रेट भाई ऊपर लेकर जा रहे हैं और कुछ देख भी नहीं रहे भाई गरीब आवाम की तरफ। और जैसा हम तो ये सोच रहे हैं कि गरीब भाई 10 रुपए डॉलर ऊपर जाता है तो ऐसे ना कांप जाता है बंदा कि ये ऊपर गया है तो हमारे लिए ये अजाब है, गरीब बंदे के लिए। वो दूसरों को क्या, जिनके डॉलर जिन्होंने खरीदे हुए हैं उन्हें क्या, बस यही रीजन है कि जिसकी वजह से सारा काम गड़बड़ हो गया और कोई संभाल भी नहीं ना रहा। बात सुनो ना, आपके मुल्क जो एक सूरत हाल पर चल रहा है ना, इस पर आपको कोई ना कोई अब बड़ा स्टेप लेना चाहिए। मेन मुद्दा अब इधर पॉलिटिक्स का ही बना हुआ है, ये इनकी अपनी जलालत खत्म ही नहीं हो रही। ये कह रहा, कोई शाम को वो जरदारी बोल रहा था कि इमरान खान बोल रहा था कि मेरी जान को खतरा है, जरदारी ने एक दिए हुए पैसे चाहे तालिबान को या एक जो भी जमातें, वो बोल रहा था। तो इस पर ना एक नया से नया मुद्दा एक सामने एक देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक इस सूरत हाल में उनका कोई इधर नहीं हाल है। तो क्योंकि आज एक आपने शायद रिपोर्ट देखी होगी एक्सप्रेस की, तो उन्होंने तो डिफॉल्ट आपको कर भी दिया है भाई। डिफॉल्ट आपका मुल्क हो चुका है, आपको बताया नहीं जा रहा, बताया नहीं, आपका एक ध्यान भड़का रहा है। अब 1-2 दिन में वो श्रीलंका वाला हाल, ज़ाहिर बात है आप देखेंगे, खुद देखेंगे ये चीजें। चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।